मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायकाचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य। कल प्रिय छात्रों, मैंने आपको बिहारी और बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। और बिहारी की जो बिहारी सतसई है बहुत ही प्रसिद्ध, उनका भक्ति, नीति और श्रृंगार का समन्वयात्मक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में बिहारी ने अपने काव्य सौष्ठव के माध्यम से इस त्रिवेणी को प्रवाहित किया है। इसी श्रृंखला में कुछ बिहारी के जो पद हैं वो आपके इस पुस्तक में दिए गए हैं। उन पदों में प्रथम पद है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। ये बिहारी सतसई का प्रथम पद है, जिस पद में बिहारी ने मंगलाचरण करते हुए अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की आकांक्षा अपने आराध्य से की है और अपने आराध्य का उसमें स्मरण किया है। इस मंगलाचरण के प्रथम पद में कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द, जिनका मैं अर्थ आपके सामने रखता हूँ। भव बाधा, भव माने होता है संसार, तो सांसारिक कष्ट। नागरी, नागर का मतलब होता है चतुर। सोई माने प्रसिद्ध। झाई, झाई का मतलब होता है परछाई, झांकी, ध्यान। परे, परे का मतलब होता है पढ़ने पर, तन पर, दृष्टि में, हृदय में। श्याम, श्याम माने श्याम वर्ण या कृष्ण वर्ण, या फिर श्याम का मतलब पाप भी होता है। हरित दुति, हरे रंग वाला, प्रसन्न या हतप्रद, आश्चर्यचकित। इस प्रकार ये जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ मैंने आपको अभी बताए। और इस पद का अगर प्रसंग निर्धारित किया जाए तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कवि ने इष्ट देवी तथा श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री राधा का अत्यंत भावपूर्ण नमन हृदय से इसमें वर्णन किया है। महाकवि बिहारी बिहारी सतसई का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में इस दोहे से करते हैं। बिहारी सतसई मुक्त श्रृंगार रस का मुक्त काव्य है, किंतु उसमें बीच बीच में भक्ति और नीति के दोहे भी हैं। इस दोहे में श्री राधा की उपासना से संबंधित है। कविवर बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसमें राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। यहाँ बिहारी श्री राधा से प्रार्थना करते हैं। कवि राधा वल्लभ संप्रदाय के थे, अतः उक्त मंगलाचरण यहाँ करते हुए वो कहते हैं, प्रथम अर्थ इस पद का, इस दोहे के 3 अर्थ माने जाते हैं। प्रथम अर्थ राधा के रूप सौंदर्य से संबंधित है। हे चतुर राधा, मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें। जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने मात्र से या छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण हरे वर्ण के हो जाते हैं, ऐसी आप मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण कीजिए या सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए। इस उक्ति के माध्यम से सौंदर्यमयी रूपवती नागरी राधा से, जिनका तन कैसा है, परम उज्ज्वल, ऐसे उस परम उज्ज्वल की छाया पड़ने मात्र से श्याम श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसी उस कृष्ण को प्रसन्नचित करने वाली उस सौंदर्यमयी परम उज्ज्वल छवि श्री राधा जी के प्रति नमन करते हुए बिहारी उनसे निवेदन करते हैं
कि आपकी जिस छवि को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, ऐसी है राधा नागरी, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दूसरा, हे वही राधा नागरी, आपके जिस अलौकिक शरीर की झलक अगर प्रिय श्री कृष्ण की दृष्टि में आते ही वे प्रसन्न मुद्रा युक्त हो जाते हैं, ऐसी आप मेरी भव बाधा अर्थात सांसारिक बाधाओं को नष्ट करें। वे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को सफलता के मार्ग से हटाएं, जिनके शरीर की परछाई को देखकर ही श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अर्थात कवि का यहाँ कहने का अभिप्राय है कि रंगों के मिश्रण के ज्ञान से श्याम रंग और हरे रंग के मिश्रण से यहाँ वर्णित किया गया है। जिनके पवित्र रूप का ध्यान कर आते ही पापी व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है, हर्त धुति पापों की गहरी कालमा से रहित हो जाता है, ऐसी अनुपम राधा मुक्त मुझ भक्त की सांसारिक बाधाओं को हरण करें। तो इस प्रकार से राधा जी से तृतीय पद में वो तृतीय अर्थ में, हे राधा नागरी मेरे सांसारिक क्लेशों को दूर करो, जिनका ध्यान झाई पड़ने मात्र से समस्त प्रकार के दुख तथा पाप निष्प्रभ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जैसे श्याम रंग हरे में बदल जाता है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ कभी राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, अतः राधा की उपासना पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही बिहारी सतसई के अधिकांश दोहे नायक नायिका प्रधान है, अतः कृष्ण और राधा दोनों का ही मंगलाचरण में उल्लेख कर दिया गया है। इस प्रकार से बिहारी ने श्लेष काव्यलिंग, रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग अपने इस पद में किया है। तो हे राधा नागरी, आप मेरी सांसारिक कष्टों का हरण करके निर्विघ्न रूप से मेरी सांसारिक बाधाओं का शमन करके मुझे अपने इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की ओर प्रेरित करें। इस प्रकार से अपनी इष्ट देवी की आराधना करते हुए बिहारी ने अपने इस प्रथम पद में मंगलाचरण की कामना की है। अगला जो पद है वो है, जुबती जोहन में मिल गई नेक ने होती लखाए, सौंधे के डोरे लगे अली चली संग जाए। जुबती जोहन में मिल गई, तो इस पद के माध्यम से जो नायिका है उस नायिका के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए बिहारी कहते हैं, जोहन मान ज्योत्सना चांदनी, लखाई माने दिखाई देना, सौंदे माने सुगंध, डोरे माने धागा, वायु से प्रसारित सुगंध जो होती है, अली अली माने सखी और अली का मतलब भ्रमर भी होता है। तो यहाँ बिहारी एक श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई नायिका के सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी के रूप और गुण की प्रशंसा के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। जुबती जोहन में मिल गई नेक न होत लखाए, जुबती अर्थात यौवन से परिपूर्ण वह युवती, जौन माने चांदनी में मिल गई, अर्थात उस युवती का सौंदर्य भी इतना प्रकाशवान है कि वो चांदनी में मिल गया है, एक रूप हो गया है, अर्थात एक रूप हो गई है। नेक ने होती लखा है, नेक माने थोड़ा सा भी वो अलग प्रतीत नहीं हो रही है, अलग दिखाई नहीं दे रही है। सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए, परंतु चतुर सखी भ्रमर की भांति अली चली संग जाए, अर्थात उसकी जो दैहिक सुगंध है
वो उसके सहारे जैसे जैसे वो जा रही है, सौंधे में डोरे लगी, वैसे ही वह इसके साथ मेरा चलना असंभव हो गया है। किसके साथ? इस नायिका के साथ। परंतु चतुर सखी भ्रमर की भ्रांति भांति उसकी दहक सुगंध के सहारे उसके साथ जा रही है। सौंधे माने सुगंध के डोरे लगी, अली चली संग जाए, कि जिस प्रकार से धागे से वस्त्र खिंचा चला आता है, उसी प्रकार से उस नायिका के सौंदर्य से जो गंध थी, वो गंध इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी जिस प्रकार से पुष्प की गंध के लिए या वायु की सुगंध से भ्रमर जो है वो भ्रमर उसके पास लिपटा चला आता है। उसी प्रकार से उस नायिका के अद्भुत सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस नायिका का सौंदर्य चांदनी में मिलकर एकाकार हो गया है, अर्थात वह एक दूसरे से परे नहीं है, अलग नहीं है। अर्थात नायिका के सौंदर्य को बिहारी ने यहाँ ज्योत्सना अर्थात चांदनी की परम सौंदर्य के अनुरूप चारों ओर आनंद और रस प्रदान करने वाला बताया है। इस पद में श्लेष के माध्यम से सादृश्य होने पर भी कारण विशेष से भेद की प्रतीति बिहारी ने करवाई है। अगला पद है, हो रीझी लख रीझी हो, छवई छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। हो रीझी लख रीझ हो, छवई छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। हो मन में नायिका की सखी नायिका के अनोखे रूप की प्रशंसा करके नायक को उत्कंठित कर रही है, नायक को नायिका के प्रति और ज्यादा आसक्त कर रही है और कह रही है, हे रसिक नायक, हो रीझी लख रीझ हो, तुम स्वयं को अत्यधिक छवि युक्त समझते हो, फिर भी मेरी सखी को देखकर तुम उस पर भी रीझ गए हो। हो रीझी लख रीझ हो, छवई छबीले लाल, कि तुम अद्भुत सौंदर्य से छबीले, हे लाल नायक, तुम अपने अनुपम सौंदर्य से युक्त हो, लेकिन तुम भी हो रीझी लखी रीझ हो, कि मेरी उस सखी को देखकर तुम उस पर भी आसक्त हो गए हो, रीझ गए हो, फिर भी मेरी सखी को देखकर तुम उस पर रीझ गए हो, मैं भी स्त्री होने पर भी उस पर रीझ उठी हूँ। सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल, अर्थात यह नायिका की सखी अपनी नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ऐसी गौरांगी है कि उसकी कांति, उसकी जो छवि है, शोभा है, वो मालती माला के स्वर्ण के समान दिखाई दे रही है। सोन जूही सी होत, सोन जूही अर्थात सोने की कली की तरह, दुती माने छवि, मिलत मालती माल, कि जैसे मालती माला की माला उसने पहन रखी हो जो एकदम स्वर्ण आभा से युक्त हो चली हो, इस प्रकार से वो ऐसी गौरांगी नायिका की जो कांति है, छवि है, वो बहुत ही निराली प्रतीत हो रही है। इस प्रकार से बिहारी अपनी नायिका की अद्भुत सौंदर्य में छवि को, श्रृंगार के उन्मुक्त चित्रण को व्यक्त करते हुए नायक को नायिका पर रीझने या आसक्त होने की भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि वो मेरी सखी है ही ऐसी कि तुम स्वयं सुंदर हो, छबीले हो, गौरवर्ण से युक्त हो, लेकिन फिर भी तुम उस पर रीझ गए हो। इसका अभिप्राय यह है कि नायिका आपसे भी ज़्यादा सुंदर और सौंदर्य से परिपूर्ण है। वो उस प्रकार से प्रतीत हो रही है जैसे मानो मिलत मालती माल, के मालती की माला किसी के गले में सोन जूही सी होती दुती, अर्थात सोने की जूही सी किसी कली की तरह उसकी छवि दिखाई दे रही हो, अर्थात गौरांगी नायिका स्वर्ण आभा से युक्त अपने सौंदर्य की छवि को बिखेर कर तुम्हारे मन में आसक्ति के भाव भर रही है।
बह के सब जिए की कहत, ठौर कठोर लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। इसमें बिहारी अपनी पूर्व रागिनी नायिका से कहते हैं कि तुझे ऐसा प्रेमोन्नत नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रेम में उन्मुक्त नहीं होना चाहिए। इस पर नायिका कहती है, नायिका की सखी नायक के संदेश को नायिका तक पहुंचाती है। तो नायिका क्या कहती है, बह के सब जिए की बह कहत, ठोर कठोर लखेन, कि जो व्यक्ति एक बार प्रेम के मार्ग में बहक जाता है, सब जी की कहत, सब उसके जी की बात ही कहते हैं। कि जो एक बार प्रेम के मार्ग में अनुरक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, प्रिय की छवि में वो पूरी तरह से मदरा की तरह छक जाता है, उन्मुक्त हो जाता है। ठोर कठोर लखेन, तो वह व्यक्ति ठोर कठोर अर्थात उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखता। छिन और से ए छवि छाके नैन, जिस व्यक्ति के जो नैन है, नेत्र हैं, जो प्रिय की छवि में बस जाते हैं, वह व्यक्ति अपने नैनों को क्षण प्रति क्षण पराय से होकर अंतरहस्य अर्थात प्रिय के प्रेम में ही प्रकट किए हुए रहता है। उनसे एक पल के लिए भी अपने आप को प्रिय से अलग नहीं करना चाहता, अर्थात प्रिय की छवि को ही अपने नेत्रों में बसाए रखना चाहता है। उसी प्रकार से जैसे कोई मदरा पीने वाला व्यक्ति मदरा में पूर्ण आसक्त रहकर उस मदरा में ही डूब जाता है, उसी प्रकार से प्रेम करने वाले जो प्रिय हैं, वो प्रिय की छवि में ही उन्मुक्त रहकर उसी में डूब जाते हैं और वो उचित और अनुचित को नहीं देखते कि अब आगे हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार, उचित या अनुचित व्यवहार सांसारिक जन करेंगे। तो इस प्रकार से बिहारी ने यहाँ प्रेम और भक्ति इनमें रमने वाले लोगों की जो भावना है कि वो पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, उस भावना का इसमें चित्रण किया है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।